हमारे इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम सदा की ही बात है, पहले परमेश्वर की स्तुति करके आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। तो ये समय हम सभी एक साथ कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। धन्यवाद धन्यवाद के योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम आज भी तुझे धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार से, बाइबल की अज्ञानताओं से, अपने विचार की व्याख्याओं से निकाल करके स्पष्ट व्याख्या, बाइबल अनुसार की व्याख्या, दृष्टांतों के वचन द्वारा आत्मिक रूप से ज्योति प्रदान कर रहा है पिता, जीवन में लेके आ रहा है पिता, आत्मिक रूप से आंख देखने वाले और कान सुनने वाले बना रहा है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर उपस्थित हुए परमेश्वर के संपूर्ण सुंदर संत जन सब, विश्वासी जन सब, हर एक जन परमेश्वर के इन वचनों को सही रूप से समझ सके पिता, इसलिए स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक से परिपूर्ण बनाइए, ताकि इन वचनों को सही अर्थ में जान सके और दूसरे आगमन के समय परमेश्वर प्रभु यीशु प्राथमिक संसार का वो स्वर्ग करके आने के समय वहां पर प्रवेश कर सके पिता, उस उद्धार के स्थान को पहचान सके। सहायता कीजिए पिता। दूसरे आगमन के समय हम में से कोई भी शैतान के छाप को, झूठे वचनों को, अपने मनगढ़ंत गवाही को अपने हृदय में रखने वाले विश्वासी नहीं, परंतु बाइबल अनुसार की गवाही प्राप्त करके परमेश्वर का छाप अपने हृदय में, माथे पर, हाथ में लगाने वाले विश्वासी बन सके पिता। सहायता कीजिए। दूसरे आगमन के समय उस सातवें तुरही की आवाज को पहचान सके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके पिता। सहायता कीजिए। आज भी कक्षा के संपूर्ण समय हमारे साथ में रह दीजिए पिता, ताकि इन वचनों को हम सही तरीके से समझ सके और दूसरे आगमन के उस गंतव्य को हम पहचान सके पिता। सहायता कीजिए। आज भी संपूर्ण चीजों के लिए धन्यवाद चढ़ाते हुए, संपूर्ण समय परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए, संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। तो आप सभी को आज भी स्वागत है पुनः। कैसे हैं आप सभी? आमीन। तो आप सभी को कैसा रहा है ये वचन? थोड़ा पहले से समझने में कठिनाई हो रही है या फिर ठीक है? हाँ। हम्म, शायद थोड़ा कठिनाई हो रही होगी। कारण क्यों? क्योंकि ये वचन आप सभी ने पहले नहीं सुना था। हमने भी नहीं सुना था, परंतु ये नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, जो दृष्टांतों का मतलब है, शायद हमने पहले नहीं सुना था। ये था ही नहीं। नया दाखरस विचार कीजिए कि जब नया आता है
उसके बाद उसको स्वीकार करने में या फिर समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। परंतु हमारे हृदय को नम्र बना करके, खुला बना करके, हमें पुनः उन वचनों को दोहरा करके सुनना आवश्यक है। एक ही बार में अगर स्पष्ट नहीं है तो उसे पुनः दोहराना आवश्यक है, ताकि हम सही तरीके से उसको जान सके, दृष्टांतों का मतलब जान सके। यदि हम दृष्टांत सीख क्यों रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं दृष्टांतों का मतलब? क्योंकि प्रकाशित वाक्य का पुस्तक हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य प्रकाशित वाक्य सीखना है। परंतु वहां पर ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। प्रकाशित वाक्य में प्रयोग किया गया जल है, पेड़ है, वृक्ष है, नदी है, कढ़ाई है, कटोरी है, सामदान, बत्तीदान, दिवट, ज्योति, ये सारी चीज, छाप, इनका मतलब जानना पहले आवश्यक है। तब हम उनकी वास्तविकताओं को जान सकते हैं। और दूसरे आगमन के समय जब ये वास्तविकता दिखाई पड़ेगी, उसको विश्वास करना आवश्यक है। विश्वास करना आवश्यक है उद्धार पाने के लिए। तो इसीलिए दूसरे आगमन के समय इन वचनों को, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को जान करके, पृथ्वी पर जब स्वर्ग आएगा, दिखाई पड़ेगा, वहां पर प्रवेश करने के लिए इन वचनों को जानना आवश्यक है। पुनः विचार कीजिए, ये दृष्टांतों द्वारा क्या छिपाया गया है? दृष्टांतों द्वारा जो स्वर्ग के रहस्य हैं उसको छिपाया गया है, स्वर्ग को छिपाया गया है। तो इन दृष्टांतों को हम अगर सही तरीके से नहीं जान पाए तो स्वर्ग में प्रवेश करने में कठिनाई होगी, नहीं प्रवेश कर सकते जब पृथ्वी पर दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए एक एक करके इन दृष्टांतों का मतलब हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। सभी बात अगर आप सभी नहीं याद रख सकते तो भी ठीक है, परंतु जो मुख्य चीजें हैं उसको समझना आवश्यक है। अगर हम पिछले कक्षा के विषय में बात करें, पिछले कक्षा में हमने किस किस विषय में सीखा था? छाप, तुरही और गीत, ये विषय में हमने सीखा था। विचार कीजिए, छाप के विषय में आप सभी ने पहले भी सुना होगा, 666 छाप के विषय में, परमेश्वर की छाप, शैतान की छाप के विषय में। परंतु जो बाइबल अनुसार की जो छाप की व्याख्या है भविष्यवाणी की पुस्तक की, और जो आप सभी ने सुना था, क्या वो एक ही है? विचार कीजिए। यदि नहीं तो कौन सा सही है? बाइबल की व्याख्या क्या है, इसे पहचानना आवश्यक है। और यदि जो हमने सुना था वो गलत है, तो क्या वही शैतान की छाप की वास्तविकता नहीं? झूठे वचन, जो दृष्टांतों का मतलब, झूठा वचन मतलब बाइबल के बाहर के वचन नहीं, परंतु बाइबल की ही वचन को अपने हिसाब से व्याख्या करना। हाँ, मेरे विचार में वो चिप हो सकता है, कोरोना का वायरस हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, लगाए बहुत सारी चीजें। ऐसे एक एक करके जो हमने दृष्टांतों के विषय में देखा, इतिहास के विषय में आप सभी ने, किसी ने गलत नहीं सुना है बाइबल की व्याख्या को। शिक्षा के विषय में गलत नहीं सुना है, परंतु दृष्टांतों के विषय में विचार कीजिए, भविष्यवाणियों के विषय में। हम्म, दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु तुरही बजा करके आएंगे स्वर्गदूत के साथ, ये आप सभी ने सुना था। परंतु वो तुरही मतलब क्या था? क्या विचार किया था आप सभी ने? हम्म, भौतिक तुरही, सचमुच भौतिक तुरही फूक करके आएंगे, क्या विचार किया था? यदि वैसे विचार किया था तो क्या वो बाइबल के अनुसार सही है? ये विचार करना आवश्यक है। यदि सही नहीं है तो क्या उन वचनों को पुनः हम दोहरा करके सुन सकते हैं, खा सकते हैं आत्मिक रूप से? नहीं खा सकते। मृत्यु, मृत्यु प्राप्त होगी, जीवन नहीं। तो इसीलिए पहचानना आवश्यक है सत्य क्या है और झूठ क्या है। सत्य के वचन कहाँ से आते हैं और झूठे वचन कहाँ से आते हैं। और जहां से सत्य का वचन आता है उस स्थान पर रहना आवश्यक है। तुरही का मतलब क्या था? तुरही का मतलब बाइबल में अगर हम देखें तो मनुष्य को, इंसान को आत्मिक तुरही बताया जा रहा है। तुरही, और अच्छे से कहें अगर, पास्टर को तुरही बताया जा रहा है मनुष्य को। तुरही फूकने वाला कौन है? आत्मा। और तुरही से निकलने वाले शब्द क्या है? गवाही के वचन। तो जैसे एक तुरही को कोई फूकता है और वहां से वचन, ध्वनि निकलता है, वैसे ही एक शरीर को आत्मा प्रयोग करके उसके मुख से क्या निकालती है? वचन निकालती है। और दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु तुरही फूकेगा
और वहां से क्या करेगा, इकट्ठा करेगा अपने चुने हुए को, यही प्रतिज्ञा है। तो वो तुरही कौन है आज के समय, उसे पहचानना आवश्यक है कि नहीं? हम्म? दूसरे आगमन के समय वो तुरही कौन है जिसे फूंक करके सारे चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा? और कहाँ इकट्ठा करेगा? क्या वो स्थान महत्वपूर्ण नहीं? विचार कीजिए। तुरही कहाँ से फूका जा रहा है, कौन से स्थान से? कौन से स्थान से? कौन से स्थान से फूका पर्वत पर कौन है? मेमना है, सिंहासन है, परमेश्वर प्रभु यीशु 1,44,000 वहां पर एकत्रित हुए हैं, ये बताया जा रहा है। तो दूसरे आगमन के समय उद्धार का स्थान कहाँ है? सिय्योन पर्वत। और वहां पर इकट्ठा करने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आज से 2000 वर्ष पहले ही की थी। तो उस तुरही को जानना आवश्यक है कि नहीं? बाइबल में अगर हम देखें तो 7 तुरही है, 7 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। और जो 7वां तुरही है उससे उद्धार की घोषणा होती है। 7वें तुरही जब फूकी जाएगी तब क्या होगा? संसार का राज्य परमेश्वर के राज्य में परिवर्तन होगा। संसार का राज्य, जगत का राज्य परमेश्वर का राज्य बन जाएगा, यही प्रतिज्ञा है। तो इसका मतलब क्या होगा? कि विश्व में जितने भी करीबन 200 देश है वो सभी क्या होंगे? परमेश्वर के देश में परिवर्तन हो जाएंगे, इजराइल बन जाएगा। क्या मतलब? राज्य आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो कितने राज्य हैं? भौतिक रूप से तो करीबन 200 है, परंतु आत्मिक रूप से अगर हम राज्य देखें, परमेश्वर का राज्य है और दूसरा परमेश्वर का नहीं, शैतान का राज्य है, संसार का राज्य, जगत का राज्य। और वो सभी राज्य पुनः परमेश्वर के बन जाएंगे, ये प्रतिज्ञा है। अब जब 7वें तुरही फूकी जाएगी तब, यही बात हमने जल वाले विषय में भी सीखा था। समुद्र को क्या किया जाएगा? सोते के माध्यम से एक जल निकलेगा, जीवन का जल, वो समुद्र में जा करके समुद्र को चंगाई करेगा और समुद्र नहीं रहेगा। यही हमने सीखा था, यदि आप सभी को मालूम हो। तो आत्मिक रूप से जो झूठे वचन से मिले हुए संसार है, आत्मिक झूठी शिक्षाएं हैं, झूठे संगठन है, वो सभी संगठनों में क्या किया जाएगा? सत्य का वचन प्रचार किया जाएगा। और उसके बाद, सत्य को पहचानने के बाद, कोई झूठे वचन की प्रचार नहीं करेगा, समुद्र नहीं रहेगा, इसका मतलब ये था। और जितने भी राज्य हैं, राज्य का मतलब आसान भाषा में अगर हम कहें तो कलसियाओं से है। विचार कीजिए, जौन जौन से कलसियाओं में सत्य का वचन नहीं है, क्या वो परमेश्वर की कलसियां है कि नहीं? विचार करना आवश्यक है। जहां पर सत्य का वचन नहीं है, क्या वो परमेश्वर का है कि नहीं? आत्मिक रूप से, आत्मिक नजर से देखें तो नहीं है। नहीं है, वो संसार के हैं, जगत के हैं, समुद्र के, संसार के। और वो सभी भी परमेश्वर की बन जाएंगी कब? जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तब। अब ये 7वें तुरही की वास्तविकता कौन है? तुरही का मतलब इंसान से है, मनुष्य से है। तो ये 7वां तुरही भी कोई एक इंसान है जो फूकेगा, वचनों को गवाही देगा दूसरे आगमन के समय। कौन से वचनों को गवाही देगा? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को, दृष्टांतों की व्याख्याओं को, जो आज से 2000 वर्ष तक छिपाया गया था। प्रभु यीशु ने क्या प्रतिज्ञा किया था यूहन्ना 16 के 25 में? कि अभी मैंने दृष्टांतों में बताया है, परंतु जब समय आएगा तो मैं स्पष्ट बताऊंगा, ये प्रतिज्ञा थी। तो इसका मतलब हाँ, प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं स्पष्ट बताऊंगा, तो प्रभु यीशु स्वयं ही आकर के मुझे सिखाएंगे? ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने स्थान पर अपने दूत को भेजा है कलसियाओं में, गवाही दो, ऐसा कह के। और वही व्यक्ति को तुरही के रूप में 7वां तुरही बताया जा रहा है। तो उसके आवाज को आप सभी अभी सुन रहे हैं इन कक्षाओं से, चाहे आप सभी को महसूस हो या ना हो, परंतु वास्तविकता ये है कि आज दूसरे आगमन के समय वो तुरही दिखाई पड़ी है और हम्म, फूकी जा रही है। दृष्टांतों की व्याख्या, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की व्याख्या, विद्रोही, विनाशकर्ता, उद्धारकर्ता की व्याख्याएं आ रही हैं, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे अगर आप सभी अंत तक रहें तो। तो वैसे दूसरे आगमन के समय में वो वास्तविकताएं दिखाई पड़ रही है। अगर 7वीं तुरही दिखाई पड़ी है तो क्या सिय्योन पर्वत दिखाई पड़ी होगी कि नहीं, जहां से तुरही फूकी जा रही है, वो स्थान? विचार करना आवश्यक है।
वो स्थान भी आज दिखाई पड़ी है। तो उस स्थान को पहचानना आवश्यक है। कारण क्यों? परमेश्वर वहां है आज के समय में, दूसरे आगमन के समय वहां पर आएगा, ये प्रतिज्ञा है। तो इसलिए हमें भी उस स्थान को बाइबल के माध्यम से ढूंढ करके वहां पर जाना आवश्यक है, ताकि हमारा भी उद्धार हो सके, हम जीवन को प्राप्त, अनंत जीवन प्राप्त कर सके दूसरे आगमन के समय। तो चलिए, रिवीजन को हम यहाँ तक रखते हुए आज के विषय में प्रवेश करेंगे। आज का विषय भी थोड़ा सा आसान है, परंतु अगर आप सभी ने ध्यान दिया तो और भी आसान होगा। आज के वचन को पढ़कर देखें। दृष्टांत किया गया प्राणी और आंधी। और जो दृष्टांत किया गया पद है, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 6 से 8 पद तक हम देखेंगे। सबसे पहले हम दृष्टांत किया गया प्राणी के विषय में देखें। हिंदी बाइबल जब मैंने देखा तो वहां पर प्राणी लिखा है, परंतु अंग्रेजी बाइबल और नेपाली बाइबल में भी अगर देखा जाए तो जीवित प्राणी, जीवित प्राणी ऐसा कहकर लिखा गया है। तो इसके विषय में आज हम देखते हैं। एक बार हम जो हमारा मुख्य पद है उसे पढ़कर देखें क्या बताया जा रहा है। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए काब के समान है। ये प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में अगर हम देखें तो बाद में हम और स्पष्ट तरीके से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में आत्मिक संसार के स्वर्ग के विषय में दिखाया जा रहा है। अगर इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ये आत्मिक संसार के स्वर्ग का नमूना है। वहां पर आत्माएं ऐसे बैठी हुई है। केंद्र में परमेश्वर का सिंहासन है, उसके पीछे 24 प्राचीनों का सिंहासन है। परमेश्वर के सिंहासन के आगे 7 आत्माएं हैं, उसके भी आगे एक कांच का सा समुद्र है, और चारों ओर 4 प्राणी है। 4 प्राणी, इसे 4 जीवित प्राणी भी कहा गया है। 4 प्राणी है, और उन 4 प्राणियों के आजू बाजू अगर हम देखें तो आंखें ही आंखें हैं। ये प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में स्वर्ग की संरचना है। स्वर्ग की संरचना, आत्मिक संसार के स्वर्ग में जो आत्माएं हैं वो इस हिसाब से मिल करके बैठी हुई है एक संगठन में। जो हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय जब सीखेंगे और डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखा है? विचार कीजिए, किसने लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक? प्रकाश ने? नहीं, यूहन्ना ने। तो परमेश्वर ने क्या किया? आत्मिक रूप से ये जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है, इसे चेले यूहन्ना को दर्शन में दिखा दिया। दर्शन में, आज से 2000 वर्ष पूर्व। और उस दर्शन में देख करके यूहन्ना ने ये संरचना को लिखा। और यही संरचना अगर हम बाइबल में देखें तो दूसरे भविष्यवक्ताओं को भी दिखाई गई है, जो आत्मिक संसार की संरचना है। हो सकता है आप सभी ने स्वर्ग के विषय में बहुत सारे गवाही बाहर भी सुने हो, कि स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग में ये देखा मैंने, वो देखा, कोई मछली मार रहा था, कोई सोने का महल था, कोई क्या था, कोई क्या था। परंतु अगर हम बाइबल में जाकर के देखें तो जो बाइबल में चेलों ने देखा हुआ स्वर्ग है और जो हम बाहर गवाही पाते हैं, वो स्वर्ग नहीं मिलता। जो बाहर की गवाही वाले स्वर्ग है संसार के, वो स्वर्ग और बाइबल में बताया गया स्वर्ग बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। तो विचार करना आवश्यक है कौन सा स्वर्ग सही है। जो बाहर के गोठाले ने या फिर बहुत सारे व्यक्तियों ने मैंने स्वर्ग देखा है, मैं स्वर्ग गया हूं, ऐसा कहकर गवाही देते हैं, उन लोगों का स्वर्ग सही है, या फिर बाइबल में जो चेलों को, जो भविष्य वक्ताओं को दिखाया गया स्वर्ग है, वो स्वर्ग सही है? इसे पहचानना आवश्यक है। अगर हम यह जगह पुस्तक में जाकर के देखें तो 1 अध्याय में 10 पद में, वहां पर भी जो परमेश्वर के आत्मिक संसार का स्वर्ग है वो नीचे उतरता हुआ दृश्य यहेजकेल को दिखाया जाता है। और वहां पर भी यहेजकेल वही बातें देखते हैं, वही सिंहासन देखते हैं, परंतु एक भिन्नता होती है। एक भिन्नता क्या होती है?
कि जब चेला यूहन्ना को दिखाया जाता है वो स्वर्ग, तो ये चार प्राणियों के केवल एक एक मुखड़े को ही देख सकते हैं, एक मुंह को ही देख सकते हैं। परंतु जब यहेजकेल उसको देखता है तो वहां पर एक प्राणी के चार चार मुखड़े दिखाई पड़ते हैं। इस चीज को हम यहेजकेल 1 के 10 में जाकर के पढ़े, क्या लिखा गया है। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर का मुख सिंह के समान, बाईं ओर के मुख बैल के से था, और चारों के पीछे का मुख उकाब पक्षी के सा था। आमीन। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चेला यूहन्ना को दिखाया गया स्वर्ग का नमूना है, और यहेजकेल भविष्यवक्ता को दिखाया गया स्वर्ग का नमूना है, एक ही नमूना है। परंतु जिस दृष्टिकोण से दिखाया गया, जिस कोण से दिखाया गया है, चेला यूहन्ना को सामने से, परंतु यहेजकेल को नीचे से ऊपर की ओर, अगर चित्र के माध्यम से देखें तो और आसानी होगी। तो ऐसे जो भौतिक संसार में बैठा हुआ यहेजकेल है, उसे आत्मिक संसार की संरचना जैसे दिखाई गई, ऐसे कोण के दृष्टिकोण से दिखाई गई, नीचे की ऊपर से, नीचे की ओर से ऊपर ओर दिखाया गया। और ऐसे उसने क्या देखा, हाँ, कि चारों प्राणियों के चार चार मुखड़े हैं, एक मनुष्य का समान, सिंह का समान, बैल के समान, या फिर बछड़ा कहा गया है, बैल के समान, उकाब के समान। तो इसे एक प्राणी के चार चार मुखड़े हैं, चार चार मुखड़े हैं। ये आत्मिक संसार में स्वर्ग का नमूना है। परंतु महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये है क्या, ये उकाब, पक्षी, या मनुष्य, बैल, सिंह, क्या मतलब है, ये चार प्राणी का मतलब क्या है, इसको जानना आवश्यक है। तो चलिए, सबसे पहले जो भौतिक विशेषता अगर हम देखें तो जीवित प्राणी का है, या फिर प्राणी हम किसे कहते हैं, जिसके पास प्राण है या फिर जिसके पास जीवन है, उसे हम जीवित प्राणी या फिर प्राणी कहकर कहते हैं, जिसके पास जीवन है। अब विचार कीजिए, आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो जीवन किसके पास है, जीवन, जीवन होने के लिए हमारे पास क्या होना आवश्यक है, आत्मिक रूप से, हम्म, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, उन व्यक्तियों के पास, मनुष्य के पास जीवन है, ये मतलब है। परंतु हम अगर आत्मिक संसार में अगर जाएं तो जब हमने, आप सभी को यदि मालूम हो, जब हमने बहुमूल्य चीज वो पाठ पढ़ा था, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, उसके विषय में देखा था, तो हमने वहां पर भी देखा था कि स्वर्ग जो है वो बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ है। तो उस वक्त हमने सीखा था कि वास्तव में स्वर्ग कौन सी चीजों से बना हुआ है, सत्य के वचन, और सत्य के वचन वाले जो आत्माएं हैं, उनसे बना हुआ संगठन स्वर्ग है। तो यहाँ पर जो चार प्राणी दिखाई दे रही है, वो भी जीवित प्राणी है, था जिनके पास परमेश्वर का वचन है, वो प्राणी है चार। और उनका जो चेहरा है, मुखड़ा है, वो कितने हैं, हर एक का चार चार है, सिंह के समान, गरुड़ के समान, करूब के समान, मनुष्य के समान, और बछड़े के समान। सिंह, मनुष्य, उकाब और बछड़ा, बैल, इस प्रकार से चार मुखड़े दिखाई पड़ते हैं। यही बात यहेजकेल 10 के 14 में भी दिखाई पड़ी है। एक बार पढ़ के देखें क्या लिखा गया है। और एक एक के चार चार मुख थे, एक मुख तो करूब का सा, दूसरे मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा, और चौथा उकाब पक्षी का सा था। कैसे, तो यही बात जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहुंचते हैं तो वहां पर चार प्राणियों का काम दिखाई पड़ता है, चार प्राणियों का। जैसे आप सभी को यदि मालूम हो तो बहुत पहले जब हमने सीखा था परमेश्वर की सृष्टियों के विषय में, तो हमने स्वर्गदूत के विषय में भी सीखा था। स्वर्गदूत की सृष्टि परमेश्वर ने क्यों की, यदि आप सभी को किसी को मालूम हो, भजन संहिता की पुस्तक में अगर हम जाके देखें तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की बहुत पहले, जब हमने शुरुआती कक्षा में सीखा था। एक नंबर में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए स्वर्गदूतों की सृष्टि की, ठीक है। और उसके बाद जो मुक्ति पाने वाले लोग हैं, उनके सेवा के लिए भी स्वर्गदूतों को बनाया गया। परंतु परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को क्या दी, शक्ति दी। भजन संहिता 103 के 20 से 22 तक अगर आप सही पढ़ेंगे तो वहां पर उन स्वर्गदूतों को क्या बताया जा रहा है,
परमेश्वर के राज्य की सेना 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 बताया जा रहा है। जैसे भारत में भी सेना है। सेनाओं का काम क्या होता है? सेना का काम, सेना का काम क्या करना होता है? देश में भी अगर हम देखें तो पुलिस पुलिस तो नहीं, परंतु सेना सेना विशेष करके आर्म्ड फोर्स, उसका काम क्या होता है? क्या करना? देश की सुरक्षा करना। जो बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना, वो काम होता है। और किसी पर जाकर के आक्रमण करना, यदि युद्ध है तो देश की ओर से सेना लड़ेगा। यही बात है, अपने देश को सुरक्षा करना और युद्ध में भाग लेना, ये किसका काम है? सेनाओं का काम है। तो अगर हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर की भी सेना कौन है आत्मिक संसार में? ये स्वर्गदूत। ये स्वर्गदूत आत्मिक संसार में परमेश्वर की सेना है। और उन सेनाओं को बाइबल में अगर हम देखें तो वो चार संगठनों में मिलकर के बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में हम और देखेंगे। हर एक स्वर्गदूत मिल करके बैठा हुआ है, और चार बड़े समूह में। चार प्राणी का मतलब चार प्रधान स्वर्गदूत। अगर चित्र को पुनः हम स्पष्ट तरीके से देखने का प्रयास करें, ऐसे, तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, आंख 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 है। उसके बाद ये चार मुखड़े सा दिखाई पड़ रहा है। जो हमने दीवट वाले पाठ में सीखा था, अगर आप सभी को मालूम हो, तो आंख का मतलब भी हमने सीखा था। आंख का मतलब क्या था? आंख, आत्मिक रूप से आंख का मतलब याद है आप सभी को कि नहीं? भूल गए? चलिए, कोई बात नहीं। आंख का मतलब पुनः हम देखेंगे, आत्मा से है। आत्मा, प्रकाशित वाक्य 5:6 में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर परमेश्वर की आत्मा को आंख कहकर बताया जा रहा है, दीवट दीपक कहकर बताया जा रहा है। कैसे? आत्मिक संसार में जितने भी जो आत्माएं हैं, वो चार समूह में मिल करके बैठी हुई है। और हर एक समूह का एक प्रधान है, जिसे प्रधान स्वर्गदूत कहा गया है। और उसी प्रधान स्वर्गदूत के दृष्टांतों में प्राणी कहकर संबोधित किया गया है। तो ये जो प्राणी है बाइबल में बताया गया प्राणी, वो वास्तव में एक प्रधान स्वर्गदूत है। चार प्राणी का मतलब चार प्रधान स्वर्गदूत से हैं। ऐसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जाकर के देखें तो ये चार प्राणी क्या कर रहे हैं? फैसले का काम कर रहे हैं, युद्ध का काम कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में अगर हम जाकर देखें तो चार प्राणी, चार घोड़ा और घोड़सवार को प्रयोग करके फैसला कर रहे हैं। एक बार पढ़कर देखें, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 1 से लेकर 8 पद तक। मैंने सभी को नहीं रखा है, मुख्य बातों को केवल रखा है, वरना बहुत लंबा होगा। एक बार पढ़कर देखें, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 1 से 4 पद तक। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक घोड़ा और निकला, जो लाल रंग का था, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया। बाद में बहुत अगर आगे पढ़ेंगे तो मृत्यु का अधिकार दिया गया, 5 पद में। और जब उसकी तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो, एक काला घोड़ा है, जिसमें हाथ में तराजू है। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को शब्द यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो, एक पीला सा घोड़ा है। आमीन। तो यहाँ प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में अगर हम देखें तो ये जो चार प्राणी है, जैसे युद्ध के समय क्या होता है कि जो सेनापति होते हैं, युद्ध के सेना अध्यक्ष होते हैं, वो सेनाओं को क्या देते हैं? आक्रमण का आदेश देते हैं, या फिर चलो आओ कह करके आक्रमण का आदेश देते हैं। वैसे ही ये चार प्राणी, चार प्रधान स्वर्गदूत परमेश्वर के सेना अध्यक्ष के समान है, आत्मिक सेनाओं के सेना अध्यक्ष के समान। प्रकाशित 6 अध्याय में क्या हो रहा है कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है, फैसला किया जा रहा है किसी पर। और वहां पर चार प्राणी आओ कहकर किसी को बुला रहा है, और बुलाने के समय क्या हो रहा है? चार घोड़े और उसके घोड़सवार भी आ रहे हैं। किसी के हाथ में धनु है, किसी के हाथ में तराजू है। हम्म, और धनु, तराजू, बाद में हम देखेंगे मृत्यु, इन सारी चीजों से, हाँ, युद्ध किया, युद्ध के साधन है, युद्ध के साधन।
तो ये चार प्राणी युद्ध के लिए बुला रहे हैं, युद्ध की तैयारी हो रही है, ये बात है। आत्मिक युद्ध की तैयारी, भौतिक नहीं। तो अगर हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में हम जाकर के देखें, बाद में हम और स्पष्ट रूप से देखेंगे। पुनः विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय हम्म, परमेश्वर के कार्य कैसे होंगे, किन किन चरणों को पार करके होंगे। उद्धार का काम होने के लिए पहले क्या क्या होना आवश्यक है। उद्धार होने के लिए पहले 3 चरण में भविष्यवाणी पूरी होती है। 3 चरण में, याद है आप सभी को? पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा। पहले विद्रोह होगा, उसके बाद विनाश होगा, और उसके बाद उद्धार होगा। तो जो विद्रोह करने वाले लोग हैं दूसरे आगमन के समय, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जो विद्रोह किए हुए लोग हैं उन पर परमेश्वर फैसला कर रहा है, फैसला कर रहा है। ऐसे चार जीवित प्राणियों को, जो जिसको फैसले की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो सेना के अध्यक्ष हैं आत्मिक रूप से, उनको प्रयोग करके प्रभु यीशु विद्रोह किए हुए चुने हुए लोगों पर फैसला कर रहा है। ये दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो हम बाद में प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में सीखेंगे। तो ऐसे जो चार प्राणी है उसका मतलब क्या है? चार प्रधान स्वर्गदूत। और वो चार प्रधान स्वर्गदूतों का काम क्या है? युद्ध करना, फैसला करना, फैसला परमेश्वर के राज्य पर से। तो वैसे वो चार प्राणियों के हर एक के चार चार मुंह है, चार चार मुंह। सिंह का सा मुंह है, बैल का सा है, मनुष्य का सा है, और उकाब का सा है। इनके मुख क्यों फर्क फर्क हुए? सचमुच उन प्राणियों का मुंह मनुष्य के जैसा, उकाब के जैसा नहीं है। यहाँ पर उनकी जिम्मेवारियों फर्क फर्क है, जिम्मेवारी फर्क फर्क है, इसीलिए उनको फर्क फर्क मुंह से दृष्टांत किया गया। सचमुच उनके मुंह फर्क फर्क नहीं है। जैसे सिंह, सिंह सिंह को आप सभी, हम सभी कैसे जानते हैं कि वो पशुओं का क्या है? राजा है, राजा, पशुओं का राजा। तो इसे सिंह का सा मुंह से क्या संबोधन किया जाता है? उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को ना समझने वाले पशु जैसे मनुष्य पर फैसला। ये चार प्राणियों का काम क्या है? फैसला करना, फैसला। सिंह जैसे मुंह से क्या दिखाता है कि ये किन पर फैसला करते हैं? जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है तो परंतु समझता नहीं है, उन व्यक्तियों पर फैसला करने का अधिकार ये प्राणी के पास है। उसके बाद बैल, बैल का काम क्या है आत्मिक रूप से? बैल का काम खेत को जोतना। खेत, आत्मिक खेत का मतलब क्या है? आत्मिक भूमि का मतलब जो मनुष्य का हृदय है उसको बताया गया है। तो वैसे ये प्राणी का काम क्या है कि मनुष्य के हृदय को खोद, खेत को जोत कर जंगली पौधे उखेड़ना, खेलना। जैसे हम सभी विचार कीजिए, हमारे हृदय में आत्मिक रूप से अगर हम बीज को देखें तो 2 प्रकार के बीज थे। हमने बहुत पहले सीखा था, अगर ये आप सभी को याद हो। परमेश्वर का बीज भी है और शैतान का बीज भी है। तो अगर हमारे हृदय में शैतान का बीज से उमरा हुआ, जन्मा हुआ कोई पौधा है, तो उसे हटाने का काम क्या करता है ये प्रधान स्वर्ग? उसे खेत जोत करके हमारे आत्मिक रूप से हृदय को जोत करके वहां से झूठे वचनों को निकाल कर फैसला करने का काम करता है। इसीलिए इसको बैल के जैसा मुहार दिखाया गया है। तीसरा अगर हम देखें तो मनुष्य का सा मुखड़ा है, चेहरा है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य हम किससे कहते हैं? मनुष्य सारे पशुओं से कैसे भिन्न है मनुष्य? किस चीज से? विवेक के कारण। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी भिन्नता कर सकता है मनुष्य। वैसे उसका मुखड़ा मनुष्य का सा है, इसका मतलब क्या है कि इस विवेक को प्रयोग करके सत्य और झूठ को पहचान कर फैसला करने का अधिकार वो चार प्राणियों के पास है। वो चार प्राणी ऐसे सत्य और झूठ को विभाजन करके उन पर फैसला करते हैं। इसीलिए मनुष्य का सा मुखड़ा है। उकाब, उकाब अगर हम देखें तो पक्षी को जनाया जा रहा है, पक्षी को। आप सभी को अगर मालूम हो, याद हो, तो पक्षी के आत्मिक अर्थ को भी हमने जाना था। आत्मिक मतलब जो हमने बीज, खेत, ये वाली पाठ सीखी थी, याद है आप सभी को? पक्षी का मतलब क्या था? आत्मिक पक्षी का मतलब, हाँ, आमीन, आत्मा, आत्मा। तो ऐसे जो उकाब है वो पक्षियों के राजा के विषय में दृष्टांत किया जा रहा है, सारे पक्षियों पर से ऊपर। तो ये
आत्माओं पर फैसला करने के स्वरूप को दर्शाता है। हम्म, कि जो दुष्ट आत्मा है उन पर फैसला करने का काम भी इन चार प्राणियों का है। तो ऐसे ये चार प्राणी के फैसले करने की जिम्मेवारी फर्क फर्क है। वचन को ना समझने वाले व्यक्तियों पर फैसला, उसके बाद मनुष्य के हृदय से झूठे वचन को निकाल करके फेंकने का काम, उसके बाद सत्य और झूठ को विभाजन करके फैसला करने का काम, दुष्ट आत्माओं को फैसला करने का काम। ये जिम्मेवारी इन प्राणियों का होने के कारण इनके मुखड़े चार प्रकार के हैं। फर्क फर्क जिम्मेवारी होने के कारण फर्क फर्क मुखड़ों से दिखाया गया है। सचमुच ऐसे मुखड़े नहीं है, दृष्टांतों में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही प्राणियों को अगर हम जकरिया की पुस्तक में जाकर के देखें तो स्वर्गदूतों को चार रथों से भी बताया गया है। जकरिया की पुस्तक में 6 अध्याय में 1 से 3 पद तक अगर जाकर के देखें तो वहां पर परमेश्वर सवार रथ दिखाई पड़ते हैं। चार रथ हैं जिसके लाल घोड़े, काले घोड़े, श्वेत घोड़े, बादामी घोड़े, ऐसा बताया जा रहा है। जकरिया की पुस्तक 6 अध्याय में अगर 4 से 5 पद तक जाकर के देखें तो उन चार रथों की व्याख्या दी गई है। वो चार रथ वास्तव में क्या है? चार वायु है, मतलब चार आत्माएं हैं, चार स्वर्गदूत हैं जिन पर परमेश्वर सवार है, ये बताया जा रहा है। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय में 1 से 3 पद तक अगर जाकर के देखें तो स्वर्गदूत को साराप कहकर भी संबोधन किया जा रहा है। ये सारी चीजें क्या है कि स्वर्गदूत को बाइबल में कौन कौन से नाम से दिखाया जा रहा है, कौन कौन से नाम से बताया जा रहा है, वो बात है। स्वर्गदूत का एक नाम तो आप सभी को मालूम है, स्वर्गदूत। उसे बाइबल में स्वर्गदूत कहकर कहा गया है, आत्मा कहकर कहा गया है। परंतु इन रथ कहकर, जकरिया की पुस्तक में रथ कहकर भी स्वर्गदूतों को बताया गया है, घोड़ा कहकर भी स्वर्गदूतों को बताया गया है, साराप कहकर भी स्वर्गदूतों को बताया गया है, वायु, पवन कहकर भी स्वर्गदूतों को बताया गया है। तो बाइबल में ये सारे नामों से किनको बताया जा रहा है? स्वर्गदूत को बताया जा रहा है। अब देखें कि जो चार प्राणी है वो चार प्राणी हरेक के क्या है? चार चार मुखड़े हैं और उन मुखड़ों के आसपास में बहुत सारे आंखें हैं। आंखें ही आंखें। इनका मतलब क्या है? हमने सीखा था, इसीलिए यहाँ पर पद नहीं रखा है, कि प्रकाशित वाक्य 5 के 6 में अगर हम जाकर के देखें तो स्पष्ट रूप से क्या बताया गया है? वो सात आंखें का मतलब सात आत्माएं हैं। आंख मतलब आत्मा, आत्मा। तो ऐसे आत्मिक संसार में अगर हम देखें तो बहुत सारी आत्माएं हैं। वो बहुत सारी आत्माएं चार समूह में विभाजन होकर के बैठी हुई है। और वो सारे चार समूहों का एक क्या है? प्रधान है, प्रधान। उस स्वर्गदूतों पर शासन करने वाला एक प्रधान स्वर्गदूत, और उसको प्राणी कहकर संबोधित किया गया है। वैसे जहां पर भी आप चार प्राणी देखें उसका मतलब क्या है? चार प्रधान स्वर्गदूत। चार प्रधान स्वर्गदूत परमेश्वर के समूह के, परमेश्वर के राज्य के चार प्रधान स्वर्गदूत। और उन चार प्रधान स्वर्गदूतों का काम क्या है? फैसला करना, फैसला, फैसला। ऐसे जो आंख है वो वास्तव में आंख नहीं, परंतु उसकी वास्तविकता क्या है? स्वर्गदूत, आत्माएं, आत्माएं। वैसे एक प्रधान स्वर्गदूत के समूह में बहुत सारे आत्माएं हैं, ये मतलब है, ये मतलब है। ऐसे चार प्राणी, आंखें ही आंखें, इसका मतलब एक प्रधान स्वर्गदूत और उसके समूह में बहुत सारे आत्माएं। चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो जैसे एक सेनापति के अंदर में क्या होता है, भौतिक रूप से अगर हम देखें, एक सेना अध्यक्ष है, सेनापति है, और उसके अधीन में बहुत सारे सेनानी होते हैं, सेनाएं, फौज होता है। वैसे ही आत्मिक रूप से परमेश्वर का कमांडर अगर हम देखें तो चार है, चार, चार प्रधान स्वर्गदूत, और उनके अंदर, उनके अधीन में बहुत सारे आत्माएं ऐसे मिल करके परमेश्वर के फौज के रूप में काम करती है, ये मतलब है। और बाइबल में अगर हम देखें तो जहां पर भी चार प्राणी, चार करूब, चार रथ, चार घोड़े, चार वायु, ये संबोधन किया गया है, ये शब्द प्रयोग किया गया है, उसका मतलब क्या है? चार प्रधान स्वर्गदूत से है, चार प्रधान स्वर्गदूत से है। भविष्यवाणी की पुस्तक में अगर हम देखें तो स्वर्गदूतों को वायु, रथ, आंख, घोड़ा, सारा, करूब, ये सारे नामों से स्वर्गदूत को बताया गया है, स्वर्गदूत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे इन सारे नामों से स्वर्गदूत को ही बताया गया है, परंतु घोड़ा, सारा,
प्राणी, रथ, करूब, हवा, वायु, पवन लगायत के नामों से स्वर्गदूतों को बताया गया है। अब विचार कीजिए कि ये जो प्राणी है अथवा स्वर्गदूत हैं, इन्हें रथ कहकर क्यों बताया गया है? रथ कब प्रयोग होता है? अभी तो नहीं प्रयोग होता, परंतु जब हम राजा महाराजाओं के समय में जाकर के देखें तो रथ और घोड़े का प्रयोग कब किया जाता था? युद्ध के समय। युद्ध के समय। और युद्ध के समय जो विशेष व्यक्ति है वहां पर चढ़ करके विराजमान होकर के युद्ध लड़ता था। तो ऐसे परमेश्वर किस चीज पर सवार होकर के चलता है आत्मिक संसार में? अगर हम देखें तो स्वर्गदूतों पर। स्वर्गदूतों पर, स्वर्गदूत की सवारी में। तो इसे आत्मिक रूप से रथ और घोड़े का मतलब हम्म, स्वर्गदूत से है। और जहां पर चार जुड़ गया, चार रथ, चार घोड़ा जुड़ गया बाइबल में, तो वहां से उन चार प्राणियों से है, जो चार प्रधान स्वर्गदूत है, चार प्रधान स्वर्गदूत से है। चलिए, और ऐसे बाइबल में अगर हम देखें तो स्वर्गदूत को हवा, पवन इत्यादि भी कहा गया है। कारण क्यों? हवा की विशेषता क्या होती है? हवा दिखाई देती है? नहीं, दिखाई नहीं देती, परंतु अस्तित्व में होती है। तो ऐसे ही आंख से ना दिखाई देने पर भी परमेश्वर के अभिप्रायों को वो स्वर्गदूत पूरा करते हैं। इसीलिए उनको आत्मिक रूप से हवा, पवन कह करके बताया गया है। और जो आत्माओं की वेग है, आत्माओं की चाल है, उसे यह जगेल की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हाँ, बताया गया है। गड़गड़ाहट, हवा, तेज आवाज, इन सारी चीजों से कैसे आत्माओं के चाल के विषय में बताया गया है। स्वर्गदूतों की चाल जो नहीं दिखाई सकती, बहुत तेज, बहुत तीव्र, बहुत तीव्र, मन की गति से जैसे हम कहते हैं, उस हिसाब से स्वर्गदूत के काम। अब हम देखें, दृष्टांत किया गया आंधी के विषय में। अभी तक हमने क्या देखा? बहुत सारी चीजों को देखा, परंतु मैं आपके लिए आसान बना देता हूं कि जो अभी हमने सीखा, प्राणी के विषय में हमने सीखा। तो बाइबल में प्राणी कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जो आत्मिक संसार में अगर हम देखें तो चार प्राणियां हैं, चार प्राणी। उन चार प्राणियों का मुहार कितना है, मुख कितने हैं? हर एक प्राणी का मुख कितना है? चार चार मुखड़े हैं। कैसा कैसा है? सिंह का समान, मनुष्य के समान, बैल के समान और उकाब के समान। उकाब मतलब आप सभी को अगर शब्द मालूम है कि नहीं, उकाब का मतलब जो ईगल, ईगल कहते हैं वो, उन चार मुखड़ों से वहां पर बताया गया है। और जो प्राणी है, जीवित प्राणी, वो सचमुच उसका मतलब क्या है वास्तविकता में? प्रधान स्वर्गदूत को जनाया जा रहा है, प्रधान स्वर्गदूत। और उन प्रधान स्वर्गदूत के काम क्या है? आत्मिक संसार के उन प्रधान स्वर्गदूत का काम फैसला करना, फैसला करना। किन पर? जो वचन को नहीं समझते उन पर, जिनके हृदय में झूठे वचन भरे हैं उन पर, जो दुष्ट आत्माएं हैं उन पर। समझ रहे हैं? इन पर फैसले करने का काम किसका है? ये चार प्राणियों का काम है। और दूसरे आगमन के समय जो विद्रोह करने वाले लोग हैं, या फिर बाद में हम देखेंगे कि जो विनाश करने वाले लोग हैं, उन पर भी प्रभु यीशु इन चार सेनापतियों को प्रयोग करके युद्ध के लिए, आत्मिक योद्धाएं ये सब, और आत्मिक सेनापति चार प्रधान स्वर्गदूत, उनको प्रयोग करके फैसला करता है। और बाइबल में अगर हम देखें तो स्वर्गदूतों को और सारे, बहुत सारे नामों से बताया गया है, जैसे कि करूब, सारा, रथ, घोड़ा, ये वायु, पवन, ये सारे नामों से स्वर्गदूत को बताया जा रहा है। तो अभी तक हमने ये सीखा, और उसके बाद हम आंधी के विषय में सीखते हैं कि आंधी हमें क्यों जानना आवश्यक है, क्यों सीखना आवश्यक है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आंधी चलने की बात है। आंधी क्या सचमुच वही भौतिक आंधी जो हम देखते आ रहे हैं वही चलेगा? तो उसका मतलब क्या है? एक बार हम दानियल की पुस्तक में 7 अध्याय में पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। आमीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो समुद्र में क्या चल रही है? आंधी चल रही है, आंधी। और वहां समुद्र से चार बड़े जंतु निकल कर आ रहे हैं। ऐसे इस चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो आंधी समुद्र पर चल रहा है। और वहां से चार प्राणी, जिसका स्वरूप अगर हम देखें तो सिंह के समान, भालू के समान, चितवे के समान, चीते के समान है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर हम जाकर के देखें
तो समुद्र से एक प्राणी निकल करके आता है, एक पशु निकल करके आता है, जिसका स्वरूप कैसा है आप सभी को मालूम है। 7 सिर और 10 सिंग के पशु समुद्र से निकल कर आते हैं। तो ये समुद्र पर चलने वाली जो आंधी है, उसका मतलब क्या है? ये जानना आवश्यक है। तो आंधी की विशेषता को पहले जाने। आंधी मतलब क्या है? कि जो हवा का ही स्वरूप है, परंतु बहुत वेग से चलने वाली हवा, उसको आंधी तूफान कहकर हम जानते हैं। दिखाई नहीं देती परंतु अस्तित्व में होती है। धीमे धीमे जब चले तो हम हवा हवा कह रहे हैं, परंतु जब वो वेग से चलने लगे, बहुत आक्रामक रूप अगर ले ले, आंधी तूफान ऐसे नामों से हम जानते हैं हवा का ही रूप। आत्मिक रूप से अगर हम देखें, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जो सूर्य चंद्र तारा गिरने की बात है, उसे आंधी के चलने से तुलना किया गया है। एक बार हम पढ़कर देखें क्या बताया जा रहा है। और जब उसने छठवीं मोहर खोली, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइडोल हुआ, और सूर्य कंबल की नाई काला, और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये दूसरे आगमन के समय की प्रतिज्ञा है। मती की पुस्तक में भी है कि सूर्य चंद्र तारा गिरने की प्रतिज्ञा। और वो कैसे गिरेगी? कि जैसे एक अंजीर के पेड़ पर आंधी चलती है और उसे हिलने के कारण जैसे फल गिर जाते हैं, वैसे ही सूर्य चंद्र तारा गिर जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। तो ये आंधी का मतलब क्या है? यहाँ पर भी आंधी का प्रयोग किया गया है, इसे जानना आवश्यक है। तो देखिए, पुनः समझने का प्रयास कीजिए कि जो दूसरे आगमन के समय है, सूर्य चंद्र तारा गिरने की बात। सूर्य चंद्र तारा कहाँ होता है? कहाँ? किस स्थान में? पृथ्वी पर कि आकाश में? आकाश में। आकाश में। आकाश में से पृथ्वी पर गिरना, ये मतलब है। ये कहीं कहीं आप सभी को सुना सुना सा लग रहा है। जब हमने शैतान की उत्पत्ति सीखी थी, आप सभी को यदि मालूम हो शैतान का उद्भव कैसे हुआ, तो वहां पर भी यशायाह की पुस्तक में भी, यहेजकेल की पुस्तक में भी देखा था। एक जो भोर का तारा है, वो भोर का तारा गिरकर कहाँ पर? आकाश से पृथ्वी पर गिरा था। यदि आप सभी को याद हो, भोर का तारा आकाश से पृथ्वी पर गिरा था। क्या सचमुच एक तारा गिरा हुआ था? सचमुच एक तारा गिरा था? नहीं। जो परमेश्वर के समूह में एक स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर के समूह से बाहर हो गया, ये मतलब था जब हमने सीखा था। तो तारा गिरना मतलब सचमुच आकाश से पृथ्वी पर गिरना नहीं, परमेश्वर के समूह से निकल जाना, परमेश्वर के समूह से शैतान के समूह में प्रवेश करना, ये मतलब है। ये मतलब। हम्म। शैतान की उत्पत्ति जब हमने सीखा था, तब हमने सीखा था कि यहेजकेल की पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक में एक भोर का तारा था जिसे शैतान बताया जा रहा है। वो पहले परमेश्वर के समूह में था, परंतु शैतान के समूह बाद में परमेश्वर के समूह से निष्कासित हो गया। इसको हम और डिटेल में बाद में सीखेंगे दूसरी कक्षाओं में। सूर्य चंद्र तारा के विषय में जब आत्मिक सूर्य, आत्मिक चंद्र, आत्मिक तारा जब हम सीखेंगे, तब और स्पष्ट तरीके से हम वहां पर सीखेंगे। परंतु आज यहाँ अगर हम देखें तो सूर्य चंद्र तारा गिरेगा आकाश से, इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर के समूह के जो चुने हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के समूह से पुनः शैतान के समूह में प्रवेश करेंगे, ये मतलब है। ये मतलब है। सचमुच भौतिक रूप से ऊपर से सूर्य चंद्र तारा गिरेगा, ये मतलब नहीं। नहीं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में इसको भी विद्रोह, विनाश और उद्धार, यही प्रक्रिया में जोड़ा जा सकता है। आकाश मतलब जहां पर परमेश्वर रहते हैं, उस स्थान को आकाश या फिर स्वर्ग कहकर कहा गया है। आकाश में से गिरना मतलब स्वर्ग में से, परमेश्वर के समूह में से गिरना, ये मतलब है। निकलना, संसार के समूह में पुनः जाना। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने क्या किया? जो 7 दूत है दूसरे आगमन के समय, मार्ग तैयारी करने वाले, उनको खड़ा किया, परंतु उन्होंने पशु का छाप लिया, जो हमने पिछली कक्षा में सीखा था। मूर्ति पूजा किया आत्मिक रूप से, और वहां से समुद्र से निकल करके एक 7 सिर और 10 सिंग वाला पशु आया और उन पर विनाश किया। विनाश।
तो ऐसे जो परमेश्वर के समूह में थे उनको पुनः निकाल करके शैतान के समूह में ले गया, ये मतलब है। इसका मतलब परमेश्वर के समूह से गिरना, परमेश्वर से ऊंचाई के समूह से गिरना, ये मतलब है दूसरे आगमन के समय। तो ऐसे जिन्होंने विद्रोह किया, क्या परमेश्वर उसे छोड़ देगा कि क्या करेगा? विद्रोह करने वाले लोगों को, जो परमेश्वर के जन थे पहले, उन्होंने विद्रोह किया। अब विद्रोह करने के बाद परमेश्वर उसको क्या करेगा? अवश्य ही फैसला करेगा, फैसला करेगा। और उस फैसले को ही आत्मिक रूप से आंधी चलना ऐसा बताया जा रहा है। आंधी का मतलब क्या था? वायु का मतलब क्या था? अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। स्वर्गदूत, प्राणी, वो चार जीवित प्राणियों को प्रयोग करके फैसला करने का काम। वायु चलना, आंधी चलना मतलब फैसला करना, ये मतलब है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर आंधी को थामा गया है। थामा गया, हाँ, आंधी को थाम करके चारों ओर चार जीवित प्राणी हैं। और आंधी को थामने के बाद, रोकने के बाद 1,44,000 पर मुहर लगाई जाती है, मुहर लगाई जाती है। उसके बाद छाप लिए हुए 1,44,000 12 कुल की निर्माण होती है और वहां पर सिय्योन पर्वत में इकट्ठा किया जाता है। ये थोड़ा सा कठिन होगा, परंतु इसको पुनः ध्यान देकर के समझने का प्रयास कीजिए। दूसरे आगमन के समय पहले विद्रोह की घटना होगी। जो विद्रोही है उन पर फैसला किया जाएगा, और वो फैसले करने को ही आत्मिक रूप से आंधी चलना ऐसा बताया जा रहा है। आंधी चलना, आंधी चलना मतलब फैसला करना। और उन फैसला करने के बाद, ये विद्रोहियों पर फैसला करने के बाद क्या होगा? छाप लगाने का काम शुरू होगा। छाप लगाने का काम। और वो छाप लगाते लगाते जब 1,44,000 पूरा हो जाएगा, उनको कहाँ इकट्ठा किया जाएगा? सिय्योन पर्वत में। 12 कुल, 12 कुल, उनको इकट्ठा किया जाएगा। और जब छाप लिए हुए 44,000, 1,44,000 पूरे होंगे, तब फिर से हम्म, आंधी चलेगी, फिर से आंधी चलेगी। और उसका मतलब फिर से फैसला किया जाएगा, ये मतलब है। और 1,44,000 को छाप लगाने के बाद प्रकाशित वाक्य 7 के 9 में अगर हम देखें और 14 में अगर हम देखें, तो वहां पर से एक भीड़ दिखाई पड़ती है जो श्वेत वस्त्र लगा करके महासंकष्ट से, महा बड़े क्लेश से निकल करके आई है। और जिन्होंने अपना वस्त्र खुमा के, मेमने के लहू में धोया है, ये बताया जा रहा है। तो दूसरे आगमन के समय जब विद्रोह का घटना होगा, उसके बाद विद्रोहियों पर क्या किया जाएगा? फैसला किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। फैसला करने के बाद सत्य के वचनों को प्रचार किया जाएगा। विद्रोही की वास्तविकता ये है, विनाशकर्ता की वास्तविकता ये है, कहकर वचनों को प्रचार किया जाएगा। और वो प्रचार करके छाप लगाया जाएगा। नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों से छाप लगाया जाएगा मनुष्य को। और छाप लगाने के बाद जब 1,44,000 की संख्या पुगेगी, उसके बाद पुनः आंधी चलना शुरू होगा। इसका मतलब पुनः फैसला शुरू होगा। दूसरे आगमन के समय के फैसला ऐसे होंगे। और उस फैसले में से अपने वस्त्रों को मेलने के मुंह से धोकर के आने वाले जो श्वेत वस्त्र के भीड़ हैं, श्वेत वस्त्र की भीड़, वो भी उद्धार प्राप्त करेंगे। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय आंधी चलेगा। विचार कीजिए, फैसला किया जाएगा। फैसला क्यों करे? परमेश्वर क्यों फैसला करता है? फैसला, फैसला क्यों, न्याय क्यों किया जाता है? पहले आगमन के समय भी प्रभु यीशु ने न्याय किया था, और दूसरे आगमन के समय भी न्याय करने की प्रतिज्ञा, फैसला करने की प्रतिज्ञा है। परंतु उसका एक चरण है, चरण है। सबसे पहले विद्रोहियों पर फैसला किया जाएगा, विद्रोहियों पर। और उसके बाद सत्य के वचन गवाही दिए जाएंगे। और उन सत्य के वचन को, गवाही को ग्रहण ना करने वाले लोगों पर भी फैसला किया जाएगा। ये दूसरे चरण की फैसला है। फैसला का मतलब क्या है आत्मिक रूप से? अगर आप सभी को, हमने पहले भी सीखा था। फैसला, इसका मतलब क्या था? फैसला करना, इसका मतलब क्या था? कि सच में जा करके मार काट करना, मार डालना, हत्या कर देना, वही था फैसला का मतलब। कि क्या था फैसला करना? मतलब क्या था? स्वर्ग नरक। हाँ, चलिए। फैसला मतलब वचन के फैसले के विषय में बताया जा रहा है। सत्य ये है
झूठ ये है, परमेश्वर का समूह ये है, शैतान का समूह, इसको अलग अलग कर देना, ये है आत्मिक रूप से फैसला का मतलब। तो हम बाद में सीखेंगे और डिटेल में कि जो विद्रोह करने वाले लोग हैं उनको मालूम होगा कि नहीं कि मैं विद्रोही हूँ। विचार कीजिए, जिन्होंने विद्रोह किया उनको मालूम होगा कि नहीं कि मैंने विद्रोह किया है, मैंने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया है। नहीं, नहीं, आत्मिक रूप से यदि ये भौतिक, सभी भौतिक होता तो भौतिक विद्रोहियों को तो मालूम होता है कि मैंने, जैसे अपने देश का जो विद्रोह करता है वो देश विद्रोही को तो मालूम होता है कि मैं विद्रोह कर रहा हूँ। परंतु आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो जो विद्रोह करने वाला व्यक्ति होता है उसको मालूम ही नहीं होता कि मैंने विद्रोह किया है। जो विनाश करने वाले लोग होते हैं उसको क्या आभास होता है कि मैंने विनाश किया है। पहले आगमन के समय शास्त्री फरीसियों को लगा था कि मैंने झूठे वचन से सभी की आत्माओं को मारा है, विनाश किया है मैंने। नहीं, ये महसूस नहीं होता। परंतु परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर उन सभीयों को भी एक अवसर देता है, एक अवसर देता है, विद्रोहियों को भी, पश्चाताप करके पुनः आओ। पश्चाताप करने के लिए क्या करना आवश्यक है? उन सबको दिखा देना आवश्यक है कि तुमने विद्रोह किया है, तुमने ऐसे ऐसे किया, इसलिए तुम मेरे वचन से बाहर गए, उल्लंघन किया, विद्रोह हुआ, पुनः पश्चाताप करके वापस आओ। और इसको ही आत्मिक रूप से बाइबल में आंधी चलना ऐसे बताया जा रहा है। जो सात दूत है वो दूसरे आगमन के समय विद्रोह करेंगे, और विद्रोह करने के बाद आंधी चलेगा। इसका मतलब उन सभी पर फैसला किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको भी वास्तविकता मालूम होना आवश्यक है। जब तक मुझे मैंने क्या गलत किया नहीं बताया जाता तब तक मुझे आभास नहीं होता। ऐसा बहुत समय हुआ है। तो वैसे ही बाइबल में अगर हम देखें तो परमेश्वर भी उन विद्रोहियों को स्पष्ट दिखा देता है कि तुम विद्रोही हो, तुमने ऐसा ऐसा किया, इसलिए पश्चाताप करो। और जब पश्चाताप नहीं करता तब वो परमेश्वर के समूह में नहीं रहे, ये मतलब है। और उसके लिए फैसला करना आवश्यक है। फैसला मतलब सत्य और झूठ को विभाजन कर देना, अलग अलग कर देना, परमेश्वर का समूह और शैतान का समूह अलग अलग कर देना, ये है फैसले का मतलब। सचमुच मारना, पीटना, ये सारी चीजें नहीं है। बाइबल के फैसला का मतलब वचन का फैसला, वचन का फैसला है। तो दूसरे आगमन के समय पहले उन विद्रोहियों को बताया जाएगा कि आप सभी ने गलत किया है, और उसके बाद विचार कीजिए, जो सभी विश्वासी हैं वो सभी विश्वासियों ने क्या किया है आत्मिक रूप से? झूठे वचन को स्वीकार किया है। हम सभी ने भी, विचार कीजिए, कल तक हम सभी ने भी झूठे वचनों को अपने हृदय में रखा था कि नहीं? अनुभव है कि नहीं? इतिहास के विषय में नहीं होगा, शिक्षा के विषय में नहीं होगा, परंतु दृष्टांतों के विषय में, भविष्यवाणियों के विषय में था कि नहीं? हाँ। तो उन विद्रोहियों पर फैसला करने के बाद छाप लगाने का काम किया जाएगा। और जो छाप लगाते वक्त छाप ग्रहण करेंगे वो परमेश्वर के, परंतु जो ग्रहण नहीं करेंगे वो विश्वासी परमेश्वर के नहीं। ऐसे फैसला किया जाएगा, परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर का, परमेश्वर का नहीं। यही फैसला है आत्मिक रूप से। तो आप सभी को क्या लग रहा है कि ये समय क्या है? आंधी चलने का समय होगा अभी, कि छाप लगाने का समय होगा अभी? अगर हम इन कक्षाओं से, अगर आप सभी महसूस कर पा रहे हैं तो इन कक्षाओं के माध्यम से आप सभी क्या कर रहे हैं? छाप ले रहे हैं, छाप ले रहे हैं, छाप लगाया जा रहा है। तो जो पहले चरण का आंधी है वो चल चुका होगा कि बाकी होगा? विचार कीजिए। हाँ, चल चुका है, आप सभी को मालूम नहीं है, यही केवल भिन्नता है, परंतु हो चुका है। और इसीलिए अभी छाप लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। और उसके बाद ये वचन को जो ग्रहण करेंगे, सचमुच बाइबल के अनुसार की व्याख्या को ग्रहण करके सत्य को स्वीकारेंगे, वो परमेश्वर के समूह में आएंगे। परंतु नहीं तो वही फैसले में पड़कर परमेश्वर के समूह से अलग हो जाएंगे। परमेश्वर की दृष्टि में अब ये मेरा मेरा समूह नहीं। ऐसे आत्मिक रूप से आंधी चलना का मतलब ये है। और बाद में हम जब सीखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, तब हम एक एक करके स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो आज आसान भाषा में समझिएगा कि दृष्टांत किया गया प्राणी का मतलब, चार प्राणी अगर हम बाइबल में देखें तो उसका मतलब क्या है? चार प्रधान स्वर्गदूत। और ये चार प्रधान स्वर्गदूतों का काम क्या है? वो आत्मिक रूप से परमेश्वर के राज्य की सेना है, सेनाओं के सेनापति, सेना अध्यक्ष ये चार प्रधान स्वर्गदूत है। उनके नेतृत्व में लड़ाई का काम, फैसले का काम होता है।
और जो दृष्टांत किया गया आंधी है, उसका मतलब दो मतलब है। एक, स्वर्गदूत को जनाया जा रहा है, और फैसले को जनाया जा रहा है। फैसला, आंधी चलना मतलब स्वर्गदूत के माध्यम से फैसला करना, और आंधी को थामना, रोकना का मतलब स्वर्गदूत के माध्यम से फैसले को रोकना। ये मतलब है। इतना आप सभी आसान भाषा में समझिएगा, और बात दूसरी चीजें हम बाकी एक एक करके जब आगे हम बढ़ेंगे तो कक्षाएं दोहरेंगी, वो शब्द दोहरेंगे, तब आप सभी और स्पष्ट तरीके से उसको समझ पाएंगे। दूसरे आगमन के समय में भी क्या है, फैसले की प्रतिज्ञा की गई है, फैसला किया जाएगा। चरण के हिसाब से फैसला किया जाएगा। पहले जो विद्रोह किया उन पर फैसला किया जाएगा, और उसके बाद छाप लगाया जाएगा, और छाप को ना स्वीकार करने वाले लोगों पर भी फैसला किया जाएगा। बाइबल की प्रतिज्ञा ये है, प्रकाशित वाक्य की प्रतिज्ञा ये है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी वास्तविकताओं को पहचान सकेंगे कि आप सभी कौन हैं। मैं हर एक दिन यही प्रश्न पूछता हूं कि मैं कौन हूं, बाइबल के अनुसार इसे पहचानना आवश्यक है। आज के वचन को अगर हम आधारित होकर के देखें, तो बाइबल में बताया गया मैं कौन, मैं फैसले में पड़ने वाला व्यक्ति हूँ, या फिर फैसले से निकल करके उस सिय्योन पर्वत में जाने वाला व्यक्ति हूँ। बाइबल के अनुसार, हाँ, मेरे विचार में तो मैं अच्छा ही हूँ, ठीक है। परंतु बाइबल की भाषा में अगर हम देखें तो मैं क्या हूँ, और इसे पहचानना आवश्यक है। और दूसरे आगमन के समय छाप लेने वाले व्यक्ति बन करके उद्धार में पहुंचना आवश्यक है, उद्धार के स्थान पर पहुंचना आवश्यक है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी जान पा रहे हैं वास्तविकता। सभी बात अगर आप सभी को अभी भी समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, परंतु अभी दृष्टांतों का मतलब, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। और उसके बाद पहचानना आवश्यक है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। क्यों, क्यों कल तक इतने लंबे विश्वास के जीवन में भी हमने ये वचन नहीं सुने थे। विचार कीजिए। ठीक है, आप सभी में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हमने थियोलॉजी नहीं किया है, इसलिए हमें मालूम नहीं होगा। हमने संसार का पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, इसलिए हमको मालूम नहीं होगा। परंतु केवल आप सभी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को मालूम नहीं था। कारण क्यों, बाइबल की यही प्रतिज्ञा थी कि जब तक बंद है तब तक क्या कोई उसे जान सकता है, चाहे पढ़ने वाले लोग हो चाहे ना पढ़ने वाले लोग, कोई नहीं जान सकता। तो आज दूसरे आगमन के समय, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, आज दूसरे आगमन के समय तुरही भी दिखाई पड़ी, फूकी जा रही है। सोता भी दिखाई पड़ा, मछली पकड़ने वाला वो मछुआरा भी दिखाई पड़ा, वो जहाज भी दिखाई पड़ा। परंतु हमें मालूम नहीं, आप सभी को मालूम नहीं, और ऐसे बताया जा रहा है, गवाही दिया जा रहा है, सुनिए सुनिए सुनिए, वास्तविकता ये है, यहाँ पर आइए। जैसे पहले आगमन के समय भी वास्तविकता जब पूरी हुई थी, उनको गवाही दिया गया था, उस समय के विश्वासियों को। और उन वास्तविकताओं को सुन करके बाइबल के अनुसार यदि है तो उसको फॉलो करने वाले लोग भी हुए, और स्वीकार ना करने वाले लोग भी हुए। परंतु हम किस में पढ़ेंगे, आप किस में पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है दूसरे आगमन के समय। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन वचनों से वो चीज को पहचान सकेंगे, दूसरे आगमन के हमारे उस गंतव्य को पहचान सकेंगे बाइबल के अनुसार। चलिए, वचन को यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से बंद करेंगे। हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। आमेन। परमेश्वर को महिमा के रूप में ताली चढ़ाएंगे, जिनमें से आप सभी आराम कीजिएगा। हम दूसरे कक्षा में फिर बैठेंगे, तब तक सुरक्षित रहिएगा।